हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुक़द्दर में जो है वो मिलकर रहेगा, 2 वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त की नमाज ना छोड़ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी बहनों जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मुझे यकीन है आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मैंने ये सुना कि फ़ादिया के सर पर चोट लगी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि बच्ची को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हंसी की बात यह है कि फ़ादिया को ये नहीं पता कि उसको चोट कैसे और कहाँ पर लगी है। सारी बातें उसको समझ आती है, सब कुछ वो समझती है। वक्त से पहले इन लोगों ने बच्ची को इतना मैच्योर बना दिया है, मतलब हर रिश्ते को वो समझने लगी है। मियाँ बीवी का रिश्ता, सौतन का रिश्ता, बाप की शादी का रिश्ता, हर चीज़। हालांकि इतने एज के बच्चों को इतनी बातों की समझ नहीं होती है और बड़ों की ये कोशिश होती है कि बच्चों के सामने फैमिली मैटर्स को या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई को या घरेलू मामला जो उल्टे सीधे होते हैं वो बच्चों के आगे ना किया जाए। लेकिन इस घर के लोगों का ये आदत है, चाहे सलमा हो, चाहे फातिमा हो, चाहे सितारा हो, ये सब अपने बच्चों के सामने सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से वक्त से पहले इनके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। तो अब दोबारा घूम फिर कर आ गई है बेचारी। पैसे खर्च हुएंगे, सारे पैसे तो मैंने फिर आप लोगों को बोल रही हूँ कि कभी भी खर्च नहीं करते, इतने जाहिल गवार नहीं है, अपने बजट रख के एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं। अब वो ख़त्म हो गया तो दोबारा भीख मांगना शुरू हो गया है। फ़ादिया का स्कूल याद आ गया है, सारी चीज़ें याद आ गई है। फ़ादिया देखे बीमार भी हो गई है, ये हो गया वो हो गया, हर चीज़ अब इनका होना शुरू हो जाएगा क्योंकि घूम फिर कर आ गई है। तो दोबारा भीख का कटोरा भी डायरेक्टली तो मतलब ऑन कैमरा नहीं दिखा सकती है, तो हाथ को चाहे ऐसे रखो चाहे वैसे रखो, भीख मांगना तो भीख मांगना ही होता है। अच्छा, खुद आप लोग एक बात को सोचिए, अगर किसी इंसान को उम्रा जाने का इतना शौक है तो वो पैसा सेव करेगा ना, पैसा सेव करेगा या फिर उड़ाएगा। कभी गोल्ड ख़रीद रही है, कभी हस्बैंड के साथ घूमने चली जाती है, कभी हनीमून मनाने चली जाती है, कभी शॉपिंग के लिए चली जाती है, कभी कुछ कर ही रही है। अगर सच में दिल से इसकी ख्वाहिश होती कि उम्रा पर जाना है तो ये पैसे सेव करती, और सेव करती तो अभी तक इसके पास शायद पैसे आ जाते। मुझे तो इतने हिसाब किताब का पता नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने तो इस यूट्यूब से 1000 दिरहम जो होता है वो भी मैंने नहीं कमाया है, तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन एक भाई ने इसका बताया था हिसाब करके, मतलब उन्होंने यूट्यूब में ही ब्लॉग बनाकर डाला था कि अराउंड पहले वीडियो में जब डीडी की तीसरी शादी की रोना धोना लेकर आई थी, उसी में ही 15-20 लाख रुपया पाकिस्तानी ये कमा चुकी थी। तो मतलब वो सोचे शुरू के 3-4 महीनों में अगर 15-20 इस तरह की इस औरत ने कमाया है तो कितने पैसे इसके पास हो गए, कितने इसने कमा लिए होंगे। सेव कर लेती उन पैसों को कि मुझे अगले साल उम्रा जाना है या कुछ दिन बाद उम्रा के लिए जाना है। जिसके दिल में उम्रा की ख्वाहिश और जो यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं ना, उनके लिए जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अपने मस्ती से तो बाहर निकले। 2 बच्चों की माँ है, 2 बेटियां इसकी, अभी उनको स्कूल में डालने की एज है, पढ़ने लिखने की एज है, लेकिन इसको तो अपने शौहर के साथ रोमांस करने से फुर्सत नहीं है। फिर वक्त आता है तो भीख का कटोरा लेके खड़ी हो जाती है कि नहीं मुझे उम्रा जाना है, मुझे 20 लाख रुपया चाहिए। इतनी ढोंगी औरत है, पता नहीं आप लोग को कैसे लगती है, नहीं लगती है। मुझे तो इसका इतना नाटक नज़र आता है। और जब ये सर को घुमा घुमा के, आंखों को घुमा घुमा के अजीब व गरीब तरीके से बातें करती है ना, मैंने कहा ना कि मुझे लगता है सस्ता नशा किया हुआ होता है जब ये ऑन कैमरा आती है। पहले हमने डीडी के बारे में सुना था कि डीडी भी पीता है और पता नहीं क्या क्या, तो लगता है इसको भी साथ पिलाता है, तभी ये इस तरह की बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देती है। अब जाकर आप लोग पूछो इससे कि जब वो रोमांस कर रही थी शौहर के साथ बीच के किनारे इधर उधर, तब इसको पता नहीं था कि फ़ादिया का स्कूल है या फ़ादिया को स्कूल में एडमिशन करना है।
तो अभी क्यों भीख मांग रही है? और अगर भीख मांगना ही है तो सीधा सीधा ओपनली सामने आकर भीख मांगो, हाथ फैलाकर बोल दो कि हाँ हमारे हाथों में भीख डाल दो। चलिए आप चलते कुआलालंपुर की तरफ। एक लेडी तारा से मिलने आई थी, उन्होंने वही बात किया जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने तारा को पहली बार देखा था मुझे बड़ी इनोसेंट लगी थी, मतलब एक इनोसेंस था उसके चेहरे में। अब तो बहुत ही पक्की हुई औरत लगती है, उस टाइम पर बड़ा लड़की लड़की लुक आता था। सेम बात उस लेडी ने भी कहा। जब तारा ने पूछा आप मुझे कब से देख रही हो, तो उस लेडी ने कहा जब आपके हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज की स्टोरी आई थी तब से मैं आपको देख रही हूँ। उस टाइम आपका मुंह भी छोटा था और आप छोटी सी लगती थी। अच्छा, उनकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। जो मिलने आई थी सब्सक्राइबर, उनसे उन्होंने कहा कि आपको देखकर हम इंस्पायर हुए। किस चीज़ के लिए इंस्पायर हुए? कि मतलब अगर हस्बैंड गलती से शादी कर ले तो उसको गाली खिलवाओ, उसको दुनिया के आगे गंदा करो। खैर आप लोग की जो नॉन मुस्लिम है उनकी मज़हब में तो दूसरी शादी है ही नहीं, तो इसलिए उनको शायद इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं है, तो उन्होंने कह दिया। खैर उस बात को छोड़े। इन बहनों को देखकर या इस फैमिली को देखकर कोई भी इंस्पायर नहीं हो सकता है। कोई ऐसा चीज़ ये नहीं दिखाते, ना कोई इंस्पायर हो सकता है ना कोई मोटिवेट हो सकता है मेरे ख़्याल से। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है दूसरे क्या समझते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि आँख बंद करके इनसे प्यार करते हैं, इनकी धोखा इनकी फ़रेब देखकर भी अनदेखा कर देते, तो उनकी बात अलग है। तारा ने यहाँ एक बात कहा कि साजिशें करने वालों के हाथ में कुछ नहीं आता। तो तारा जी, हस्बैंड का सेकंड लव मैरिज, 13 साल की मोहब्बत भी एक साजिश था, और वो साजिश आपने किया था सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। तो साजिश करने में आप भी बहुत एक्सपर्ट है, तो साजिश करने वालों की बात ना ही करे तो अच्छा है। अगर साजिशों पर आपने बात किया तो हेडलाइन पे आपका ही नाम आएगा, क्योंकि स्टार्ट आपने ही किया था। ये जो साजिशें और झूठा कंटेंट क्रिएट करना वाईटी में, और कैसे उस झूठा कंटेंट के ज़रिए सक्सेसफुल हुआ जाता है, ये आपकी छत्र छाया में रहकर ही सबने सीखा है। एक इंसान इंटरनेशनल ट्रिप पे गया है, अपना माइंड इतना फ्रेश है, बच्चों के साथ घूम रहा है फिर रहा है, उसको ये सब बातें याद करने की क्या ज़रूरत है और टॉन्ट ताने मारने की क्या ज़रूरत है? जानबूझ के कि मेरे बारे में बातें करो। कहीं ऐसा ना हो जो अपोजिशन वाले हैं, जो इनसे नफ़रत करते हैं, जो खुलेआम ऐलान करते कि हम इससे नफ़रत करते हैं, वो कहीं खामोश ना हो जाए। अब इस साजिश को पकड़कर वो लोग लंबा करेंगे, वो भी गंदा करेंगे इनको और भी बातें करेंगे। बड़ी बहन ने दुनिया के सामने टैग दिया, कपड़े उतारे, हम कह कर थक गए कि तारा कोई एक्शन लो उस पर, उसके शौहर पर, लेकिन तारा ने कुछ नहीं किया। उल्टा सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को घुमाया, अपने व्यूअर्स को घुमाया, सब्सक्राइबर्स को घुमाया। मैंने FIA में केस कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। रियलिटी में कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ खामोश रही। इस औरत को 80% का टैग उसकी बहन ने दिया, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकी। एटलीस्ट डिफेमिंग का केस तो कर ही सकती थी। अगर कुछ भी गलत भी हुआ होता, एक बात जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, फिर भी किसी को इस तरह सोशल मीडिया में बदनाम करने का किसी को हक नहीं। मतलब बहन ने बिना एविडेंस, बिना किसी प्रूफ के इनको बदनाम करती रही, गालियाँ खिलवाती रही। कितनी गंदगी हुए, माँ बाप ने गाली खाया, पूरे ख़ानदान ने गाली खाया, इनकी ख़ानदान का एक एक बंदे का गंदगी निकल कर आया, लेकिन ये औरत खामोश रही। इनकी फूल जैसी बच्ची आयत को नाजायज़ कहा गया। पता नहीं किस किस नाम से उस बच्ची को गालियाँ देते थे। कितने ब्लॉग में मेरी लड़ाई हो जाती थी लोगों से। लोग कहते थे क्यों नहीं बोले हम लोग। मैं कहती थी उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, उसको क्यों तुम लोग गंदा गंदा नाम देते हो। इन चीज़ों पर मेरे साथ लोगों की लड़ाई हो गई, लेकिन माँ होकर इस औरत ने कुछ भी नहीं किया। और अब पता चला ये सारी दोनों बहनें सेम है, ये दोनों बहनें सेम है। इनके बच्चों को कुछ भी बोला जाए, नाजायज़ बोला जाए, बापों का नाम चेंज किया जाए, कुछ भी किया जाए ना, ये खामोश रहते हैं। सिर्फ इनको जब लगता है ना कि हमें अब बोलना चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे या कुछ होगा, तब आकर ये बोलना शुरू कर देते। वरना इनके बच्चों को कितना भी गालियाँ दो, कितना गंदा गंदा बोलो, ये लोग बात नहीं करते हैं। बात करने का मतलब आकर लोगों को रिप्लाई नहीं देते हैं, मुंह तोड़ फोड़ जवाब नहीं देते हैं। जिस जगह पर जवाब नहीं देना चाहिए उस जगह पर उछल के आ जाते हैं। लेकिन जब इनकी बच्चों पर बात आती है ना, बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जाते हैं। दोनों बहनें खामोश हो जाती है ऐसे टाइम पर। फिर तारा ने अपने पास्ट को याद किया। कुआलालंपुर के ऊंची हाइट वाली अपार्टमेंट से खुले
खुले आसमान को देखते हुए कि पहले छोटा सा घर था, उसकी बैल्कनी से थोड़ा सा आसमान नज़र आता था, तो मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा घर दे कि ऐसा छत हो उसका कि जहाँ से मैं खुले आसमान मतलब पूरे आसमान को देख सकूं और आपसे सुकून और आराम से बैठकर बातें कर सकूं। बहुत अच्छी बात है, अपने पास्ट को याद रखना हर इंसान को चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, इंसान को अपनी औकात याद रहती है। अगर इंसान अपना पास्ट भूल जाएगा तो अपनी औकात भी भूल जाएगा। लेकिन यहाँ तारा मैडम इस्लाम कार्ड खेल रही थी, अपने पास्ट को याद दिलाकर कि मैंने जो मांगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मुझे वही दिया। अल्लाह मुझसे इतना प्यार करता है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने अल्लाह के लिए क्या किया? अल्लाह ताला चलो आपसे प्यार करता है, आपको दौलत दे दिया, आपको हिदायत नहीं दिया। अल्लाह जब किसी से प्यार करता है ना तारा, तो उसको हिदायत देता है, दीन की नसीहत देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ दौलत दिया। आपने जो अल्लाह ताला से मांगा था दौलत, अल्लाह ने सिर्फ आपको दौलत दिया। हम जब दुआएं मांगते हैं ना, हम कभी दौलत नहीं मांगते, हम अल्लाह ताला से आखिरत के लिए दुआ मांगते हैं और दुनिया में भी हक हलाल चीज़ों के लिए दुआ मांगते हैं। लेकिन आपने शायद दौलत मांगा था। कहते हैं ना, अल्लाह से जिस तरह की गुमान करोगे अल्लाह उसी तरह की चीज़ें देता है। तो आपने सिर्फ दुनिया की दौलत मांगी है, तो शायद अल्लाह ताला ने आपको दौलत दे दिया। लेकिन उस दौलत के ज़रिए आपने क्या किया? आपने जिस अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी, शोहरत दी, नाम दिया, आपने बुर्का उतार कर फेंक दिया। अल्लाह का हुक्म है, अपने जिस्म को छुपाओ, पर्दा करो, गैर महरम के सामने बाल खोल कर नहीं आओ। लेकिन आप हर वो चीज़ जो भी अल्लाह को नापसंद है, हर वो चीज़ आप करती है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकती है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है या आपकी बहन से राज़ी है। आपकी बहन नकाब करती थी, उसने दौलत कमाने के लिए मेकअप कर कर के आके अपना चेहरा दिखाने के लिए नकाब को उतार दिया, बहाने से एक्सक्यूज़ बनाकर। तो आप लोगों से अल्लाह राज़ी नहीं है। दौलत दिया है, आप लोग को आज़मा रहा है कि आप लोग करते क्या हो। अल्लाह को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखा करें। घमंड और तकब्बुर से बाहर निकले। आपकी बातों से जो है ना, आज तकब्बुर और घमंड नज़र आ रहा था, जो 1% भी आपकी सेहत के लिए या आपकी ख़ानदान की सेहत के लिए या आपकी बहन की सेहत के लिए, किसी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे कि एक सऊदिया में रहती है, तो जैसे उसको लगता है कि हालात तरह ख़राब है तो सीधा कैमरा उठाकर भाग जाती है हमारे इबादतों की जगहों में, वहाँ ब्लॉग शूट करना, लोगों को दिखाना, क्योंकि उसको पता है कि लोगों का दिल इतना नरम है। जब हम अपने अल्लाह के घर की दीदार नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते, तो जब वो लोग दिखाते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत नरम पड़ जाता है। हम सोचते हैं यार कितनी नेक औरत है। लेकिन जो दिमाग से सोचेगा ना, वो सोचेगा कि वो ब्लॉग शूट कर रही है, उनको समझ आ जाएगा। जो दिमाग से सोचते हैं ना, उनको समझ आ जाएगा कि ये ड्रामे कर रही है। ये उस तरह नेक परहेजगार बन के नहीं जाती है, ये अपने डॉलर बनाने के लिए जाती है। अगर इसको डॉलर नहीं बनाना होता, डेली तो नहीं जाती है ना, डेली तो हमारे पाक घरों में, इबादतों की घरों में नहीं जाती है। जिस दिन वहाँ जाती है उस दिन इसको चाहिए उन वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑफ रखे, बिल्कुल नेक और पाक दिल से लोगों को ज़ियारतें करवाए, हरम शरीफ दिखाए, मक्का शरीफ दिखाए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए, वहाँ उस वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑफ रखे। लेकिन ये कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि इसको चाहिए पैसा। अच्छा, कुछ लोगों की सोच और मेंटेलिटी मैंने देखा है, अक्सर कई लोगों का मैंने देखा है, जब तारा पैसे कमा रही थी और तारा के पीछे लोग लगे हुए थे ना, तो एक औरत का मैंने सुना बोलती है, अगर अल्लाह नाराज़ होता तो तारा को पैसे नहीं देता इतना। तो ये गलत फहमी है। अच्छा, दूसरी एक औरत का मेरे पास मैसेज आया था, वो बातें मैंने की नहीं थी, कि सलमा जो आज इतनी ऊपर जा रही है, इतने पैसे कमा रही है, अगर सलमा कुछ गलत करती, गुनाह करती, तो अल्लाह ताला उसको पैसा नहीं देता। उनका ये कहना है कि अल्लाह अगर नाराज़ होता ना, तो उसको कभी पैसा नहीं देता। तो इनकी सोच ऐसी है कि अगर कोई बीमार है, कोई गरीब है, तो इनको ये लगता है कि अल्लाह उससे नाराज़ है इस वजह से। ये बातें तो शायद इन लोगों ने सुना ही नहीं। जो मुसलमान है उनको कह रही हूँ कि अल्लाह जो है ना, जिसे चाहता है, जिसे पसंद करता है, उसी को आज़माता है, चाहे वो गुर्बत से हो, चाहे औलाद से हो, चाहे किसी चीज़ से हो। आज़माइशें उसी पर आती है जिसे अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करता है जो अल्लाह को चाहता है। कोई बीमार है, कोई ज़रूरतमंद है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी की औलाद बीमार है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुनहगार है। बीमारियों से गुनाह माफ़ होता है, और अल्लाह ताला तकलीफ़ें उसी को देता है जिसे वो चाहता है। अल्लाह ताला किसी को भी, किसी बंदे को भी, किसी इंसान को भी उसके बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़
कभी भी नहीं देता है। वो अल्लाह को पता है, जो अल्लाह ने इस कायनात को बनाया उसको पता है कि मेरा बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उसी के हिसाब से उसकी आजमाइश होती है। और जो आजमाइश में सब्र कर लेते ना, वही अल्लाह को पसंद आते हैं। तो इन दोनों बहनों में से सॉरी टू से कोई भी सब्र वाली नहीं है। दोनों के दोनों सेम है, एक ही खून है इनके जिस्म के अंदर, एक ही किस्म का करैक्टर है। मैं बार बार कहती हूँ, सिर्फ ये फ़र्क है कि एक सऊदीया में रहती है, दूसरी पाकिस्तान में रहती है। सऊदीया में रहने वाली को पता है कि उसका फ़ैन बेस, मतलब जो लोग हमें पसंद करते हैं, उसको पता है कि कैसे टाइप के लोग मुझे पसंद करते हैं, वो उसी हिसाब से रह रही है। दोनों बहनों ने ये जाहिर कर दिया, ये सबूत दिया कि हमारे करैक्टर पर तहमत लगाओ, हमारे बच्चों को नाजायज़ कहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खामोशी से सब्र करेंगे और अपना ब्लॉग बनाते जाएंगे, डॉलर कमाते जाएंगे। दोनों के दोनों ने यही चीज़ साबित किया है। आप सबके सामने सारी बातें हैं, ठीक है। ऐसे सब्र वाली बनने का क्या फ़ायदा है कि आपके करैक्टर पर टैग लग रहा है और आप आकर प्रोटेस्ट भी नहीं कर सको, बात भी नहीं कर सको, मुंह तोड़ फोड़ जवाब भी नहीं दे सको। क्यों चुप हो? छोटी छोटी बातों पर आ जाते हो। नज्जो ने फ़ोटो दिखा दिया तो मैं भाग कर आ गई, मैं इसका चैनल उड़ा दूंगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। तो जब आपकी बहन ने आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि आप अपने बच्चों को सोते हुए छोड़कर कहीं चली जाती थी, तो आपका तो ड्यूटी बनता था आप आकर दुनिया के सामने बोलो कि मेरी बहन तारा जो है वो नंबर 1 झूठी है। और तारा को भी चाहिए था खुलेआम इस बात का ऐलान करती कि मेरी बहन एक नंबर की झूठी है। और दोनों बहनों ने एक दूसरे पर केस कर देना चाहिए था। दोनों बहनें एक दूसरे पर FIA पे रिपोर्ट लिखवाती। वो इसको लिखवाती कि ये मुझे डिफेम कर रही है, वो उसको बताती कि वो मुझे डिफेम कर रही है। फिर बात कानून तक चली जाती तो पता चल जाता, सच का सच सारा सामने आ जाता। अब तो दोनों बहनों की हालत बराबर है, अब तो दोनों बहनों की हालत बराबर है। किसी को नहीं बोल सकता कि वो इज़्ज़त वाली है और वो इज़्ज़त वाली नहीं है। तारा के ऊपर बड़ी बहन ने तोहमत लगाया, सऊदी आकर ये कर रही थी। छोटी बहन का वॉइस लीक हुआ, उसमें ये पता चला कि बड़ी बहन बच्चे सुलाकर कहीं चली जाती थी। मतलब इस चीज़ों से जाहिर होता है कि दोनों में से किसी के अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डॉलर इनके लिए मायने रखती है, बस डॉलर चाहिए, ख़त्म। ये दोबारा चलते हैं कुआलालंपुर पर। अब बात कर लेते हैं इनकी ड्रेसअप पर। वही जीन्स, वही कुर्ती, पता नहीं क्या हुआ है, क्या समझ रखा है कि जीन्स और कुर्ती में मैं कुछ बहुत ही बड़ी क्वीन या ब्यूटी क्वीन नज़र आती हूँ। पता नहीं किसने क्या कह दिया, पर्दा तो ये करती है नहीं। चलो 1-2 दिन जीन्स पहन लिया कुर्ती के साथ, अब कुछ अलग पहनो, अपना पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनो। आप एक जो इन्फ्लुएंसर हो, एक ब्लॉगर हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हो, सब अगर आपको जानते हैं तो आपको चाहिए कि उसी तरह का ड्रेसअप भी पहनो। हर बात को छोड़ो, सबसे पहले आप एक मुसलमान औरत हो, आप जहाँ भी जाओ अपने कपड़ों में जाओ। क्यों दूसरों की जीन्स और ये सब पहनना? हमारा लिबास तो नहीं है जीन्स ये सब। अपने शोहर पर ज़रा ध्यान दो, उसको भी बोलो पाकिस्तानी जो ड्रेस है, शलवार कमीज जो आदमी लोग पहनते हैं वो सब पहनो। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, PM, CM वो लोग पहनकर पाकिस्तानी जो है बाहर कंट्री, यूरोप कंट्री तक जाते हैं। तो आपका शोहर जो है वो कौन है जो जीन्स का पैंट और ऊपर टाइट T-शर्ट पहन के मतलब भद्दा सा लगते हैं, फिर भी ये लोग ये पहनते हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा पर बात कर लेती हूँ। मैं कभी बच्चों पर करती नहीं, लेकिन पहले भी मुस्तफ़ा पर मैंने बात किया था कि माशाल्लाह प्यारा बच्चा है, ऐसा नहीं है कि बच्चा प्यारा नहीं है, लेकिन वो जो हेयर कट है सारा दिन उसकी शक्ल के ऊपर गिरा रहता है, बहुत ही बुरा लगता है। इससे पहले जब मैंने बात किया था तो एक सिस्टर ने कहा था कि उसने कहा मलेशिया में जाने के बाद वो कट करेगा। तो मेरी प्यारी सिस्टर, अभी तो इतने दिन हो गए वो लोग मलेशिया में रह रहे हैं, तो अभी तक तो वही बाल उसके मुंह के ऊपर आकर पड़ता है। मतलब बच्चा बिल्कुल देखने में अनईजी सा फील होता है, शायद उसको खुद भी अनईजी फील होता होगा। और माँ हो, आप उसको समझाओ कि ऐसा कट तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, कोई अच्छा सा कट कराओ, कोई अच्छा स्टाइल कराओ अगर करवाना है, या फिर जेल वेल लगाओ, लगा के बाल को उसका सेट करो। अच्छा, आप दोबारा बात कर लेते हैं। तारा ने जो कहा कि छोटा सा घर था, तो मैं तारा से ये कहूँगी, तारा उस टाइम पर भी आपको अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाना चाहिए था कि एक छोटा सा घर तो था आपके पास। लोग ऐसे ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, एक छोटा कमरा नहीं बना पाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक छोटा सा फ्लैट तो दे रखा था, उसमें माशाल्लाह 2 कमरे थे, एक किचन था, अच्छा खासे मतलब आप लोग रह रहे थे, सेट अच्छे थे आप लोग। तो उस पर आपको लाख लाख शुक्र अदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको उस टाइम पे भी बहुत अच्छे तरीके से रखा था। और मेरा जो चैनल का आज हाल है ना,
देना सिर्फ़ और सिर्फ तारा की वजह से, क्योंकि तारा पर सख्त रिएक्शन देना मैंने बंद कर दिया था। वरना एक सिस्टर है जो यूट्यूब में उनका भी चैनल था, वो भी लाइव भी करती थी, ब्लॉग भी बनाती थी, अभी भी शायद उनका चैनल है, कुछ ऐसे नाम से उनका चैनल था। वो मुझे कहती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे और मुझे 3000, 2000, 1.5, 2.5 इस तरह के व्यूज़ आते थे। मेरा चैनल मोनेटाइज तक नहीं हुआ था, लेकिन मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। तो वो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा जो है ना बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा है। एक वीडियो में तो मेरा 6000 तक गया था व्यूज़, इतना मतलब अच्छा चल रहा था। लेकिन पता है, मैंने जब तारा पर रिएक्शन दिया उसके बाद जब वो जेड की कहानी सलमा लेकर आई और मैंने दोनों बहनों को जज किया, देखा, तो मुझे बहुत गलत लगा। मुझे ऐसा लगा कि गलत है। तारा को 80% टैग दिया जा रहा है, उसको 30% दिया जा रहा है, तारा को गंदा किया जा रहा है, एक औरत को सारी दुनिया मिलकर गिराने की कोशिश की जा रही है। और जो मर्द मिलकर उसके साथ गंदा काम किया है, जैसे ये लोग कहते हैं, मैं तो कहती हूँ अभी भी वो सब नहीं हुआ था, लेकिन जो मर्द उसके साथ काम किया उसने, उसको ये लोग भाईजान बोल के सर पे बिठा रहे हैं, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस तरह सपोर्ट नहीं करना है, ना सलमा की सपोर्ट करना है, ना तारा की सपोर्ट करना है, क्योंकि वो झूठा मक्कार मुझे नज़र आता था जब वो अजगर आके लाइवों में कहता था मैंने ये काम किया है। लाइवों में आकर प्रमोट करता था, जेड के काम को प्रमोट करता था जैसे मैंने कोई बहुत इज़्ज़तदार काम किया है। और जो औरतें तारीफ़ें, भाईजान भाईजान भाईजान, खुदा का खौफ खाओ। इंसान जब कोई गुनाह करता है तो अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, ना कि दुनिया वालों से माफ़ी मांगता है। सलमा का ब्लॉग मैंने देखा नहीं। हाँ, एक ब्लॉग के ऊपर मैंने सुना था, शेफ़ बनी हुई थी, शेफ़ का कैप वगैरह पहना हुआ था, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो थंबनेल वगैरह चेंज हो गया था। तो शायद लोगों ने तनकीद किया तो उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब छिचोरापन तो सूट नहीं करता है ना। और ख़ासकर आप जिस तरह की बदनाम लेकर आई थी और गंदगी लेकर आई थी, उसके बाद आपका और आपके शौहर का छिचोरापन मुझे तो देखने में अच्छा नहीं लगता। बाकी जिसको अच्छा लगता है वो देखते होंगे। कई बार जब मैं इनका ब्लॉग वगैरह देखती हूँ, अजगर मुझे कहीं भी नज़र आता है ना, मैं सीधा फॉरवर्ड करती हूँ। मैं बिल्कुल इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। इतना गंदा और गिरा हुआ ये आदमी मुझे लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि गंदा काम करने के बाद एक आदमी चीख चीख कर आके दुनिया में ऐलान कर रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया, हाँ मैंने ये काम किया। इसको तो चाहिए था, अगर ये शर्मिंदा है तो ये कुछ और कर लेता, खामोश हो जाता, कहीं जंगल में चला जाता ज़िंदगी गुजारने के लिए, तौबा करने के लिए सर झुका लेता। यूट्यूब में कभी नज़र नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही बेगैरत और बेशर्म इंसान है। बहुत सारी और भी बातें करनी थी, तारा के वाटर पार्क जाने के बारे में भी बात करना था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। आप लोग और देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो यहाँ आज इसको ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।